Good morning, students. Today we are here to discuss about worksheet number 18 for class 8th. आज डेट है 27/11/2020। आज की हमारी वर्कशीट बेटा ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल की बुक आपकी है जो उसके पार्ट 5 उद्योग से ली गई है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योग क्या होते हैं बेटा? उद्योग वह फैक्ट्रीज बड़े बड़े कारखाने होते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी हमारी ज़रूरत की चीज़ों को बनाया जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं या फिर लगाए जाते हैं जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता यानी कि जहां कच्चा माल आसानी से मिल जाए और आसानी से उपयुक्त भूमि हो लगाने योग्य, यानी कि अगर हमें बड़ा कारखाना लगाना है तो ज़्यादा ज़मीन हो, छोटा कारखाना लगाना है तो छोटी ज़मीन हो, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति यानी कि काम करने वाले लोग हो वहाँ, पूंजी या धनराशि, परिवहन जो सामान बनेगा उसको ढोने के लिए, और बाज़ार की व्यवस्था। अब बने हुए सामान को बेचने के लिए बाज़ार की ज़रूरत होती है, इसीलिए बाज़ार की व्यवस्था जहाँ आसानी से हो सके ऐसी जगह उद्योग स्थापित किए जाते हैं। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर बिजली परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है, जैसे कि उन पिछड़े हुए स्थानों पर, उन स्थानों पर अगर उद्योग लगेंगे तो लोग वहाँ पर बसावट करेंगे, रहना शुरू करेंगे, इसीलिए सरकार उनको वहाँ उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी कि उनको बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ कम दाम पे देती है। इन उद्योगों की स्थापना से रोज़गार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि भी होती है, क्योंकि जहाँ लोग रहेंगे वहाँ पर शहरों में बसावट ज़्यादा हो जाएगी, विकास होगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक पूरी प्रक्रिया है। इसमें निवेश क्या होता है ये जानेंगे। निवेश में क्या होता है? कच्चा माल जो होता है, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, बिजली और अन्य अवसंरचनाएं शामिल है। यानी कि निवेश का मतलब है हमें एक कारखाने को स्थापित करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ेंगी, हमें क्या निवेश करना पड़ेगा। और सेकंड है हमारा प्रक्रम। प्रक्रम में कई तरह की एक्टिविटीज़ शामिल है, जैसे कि जो हमें कच्चा माल प्राप्त होगा उससे हम परिष्कृत माल में हम उसको चेंज कर दे, बदल दे, कच्चे माल से उसको प्रयोग योग्य बना दे। थर्ड है हमारा निर्गत। निर्गत में अंतिम उत्पादन वस्तु का उपयोग के लिए तैयार होना है, यानी कि वस्तु हमारी जब बिकने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे कि एक कुर्सी बनाई है हमने, यदि वो प्लास्टिक से बनाई है तो प्लास्टिक उसका कच्चा माल हो गया, और उसको जब कुर्सी की शेप दी गई तो वो हो गया परिवर्तित रूप उसका, और जब हम निर्गत प्रोसेस में जाएंगे तो वो कुर्सी बाज़ारों में बिकने योग्य हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, जैसे सूती वस्त्र उद्योगों के संदर्भ में उनसे रिलेट करते हुए हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। कपास, मानव यानी कि व्यक्ति, श्रम, कारखाना, परिवहन और लागत निवेश हो सकते हैं। वहीं प्रक्रम में वस्तु की जो ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। और अंत में क्या होता है, और लास्ट में क्या होता है? निर्गत। निर्गत में फिर क्या बताया था कि वो जो वस्तु होगी वो प्रयोग के लिए तैयार हो जाएगी, अंतिम अवस्था में होगी अपने। यहाँ पर एक उदाहरण है कमीज का बनना, जैसे कि
सूती उद्योग क्षेत्र से जो मानव का श्रम लगा, उसमें कपड़ा लगा, उस कपड़े को फिर सीला गया और अब वो निर्गत रूप में हमें कमीज बिल्कुल अंतिम प्रोसेस में बाज़ारों में उपलब्ध मिलती है, जिसे हम पहनते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। आसपास के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पूर्वोत्तर अमेरिका में, पश्चिमी और मध्य यूरोप में, पूर्वी यूरोप में और पूर्वी एशिया भी इसमें शामिल है। अधिकांशतः मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता होगी वहाँ पर उद्योगों को स्थापित करना भी आसान हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा एक क्रियाकलाप है, एक एक्टिविटी है बेटा। ये इसमें बच्चों आपको अपने घर में जो प्रयोग होने वाली कोई भी 10 वस्तुएं हैं उनकी लिस्ट बनानी है। जैसे कि जो वस्तुएं आप प्रयोग कर रहे हो, जैसे पेन, कॉपी, पेंसिल, रबड़, कंघी, कुर्सी, दरवाजे, पेंसिल बॉक्स, अखबार, साइकिल, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? तो क्या क्या ज़रूरी है? वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाए और इसके अलावा श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाज़ार की व्यवस्था भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक प्रदेश वो प्रदेश है जहां आसपास में कई उद्योग क्षेत्र स्थापित होते हैं और आसपास होने के कारण ही आपस में उनको लाभ भी मिल जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है? उद्योगों की स्थापना से हमें जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनेक व्यक्तियों को इससे रोजगार मिलता है। और थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, वस्तुओं की उपलब्धता आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।